हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है सिविल स्टेप में। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की सी सेट की तैयारी की, और हमने रीजनिंग में पिछली क्लास में डायरेक्शन का पार्ट 1 सॉल्व किया था। आप सभी ने वो क्लास लगा ली होगी, अपने नोट्स बना लिए होंगे, उसमें किए हुए क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर ली होगी, ताकि आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें वो ट्रिक्स, वो शॉर्टकट हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। तो आज की क्लास में डायरेक्शन पार्ट 2 हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, कहता है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो पहले वो कितना ट्रेवल किया? 5 ऑफ साउथ। अब साउथ से अगर राइट की तरफ जाता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट की तरफ। और अगर वेस्ट की तरफ वो जाता है और वो कितना ट्रेवल करता है? 3, क्योंकि उसने कहा आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5। अब उसके बाद वो अपने लेफ्ट में घूम गया। अब वेस्ट से दोबारा लेफ्ट में जाएगा तो कहां जाएगा? वो साउथ में। और वो कितना ट्रेवल कर गया? 5। अब ये चीजें डायरेक्टली विदाउट कंफ्यूजन कैसे लिखनी है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखिए, हमारे पास जो 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहां पर अगर आप देखें तो नॉर्थ से राइट जाता हूं तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट से राइट जाता हूं तो साउथ की तरफ, साउथ से राइट जाता हूं तो वेस्ट की तरफ, और वेस्ट से जाता हूं तो नॉर्थ की तरफ। और वो उसी तरीके से अगर नॉर्थ से लेफ्ट जाता हूं तो वेस्ट, वेस्ट से लेफ्ट जाता हूं तो साउथ, साउथ से जाता हूं तो ईस्ट, और ईस्ट से जाता हूं तो हमें क्या मिला कि जब हम राइट जाना चाहते हैं तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर राइट है तो क्लॉकवाइज और अगर लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने यही चीज ध्यान रखनी। अब जैसे कि यहां क्या हुआ, साउथ था पहले और वहां से राइट को गया, तो साउथ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो मैं किस डायरेक्शन पे गया? वेस्ट पे। अब वेस्ट से लेफ्ट लेना था, तो वेस्ट से लेफ्ट मतलब वापस को इधर को आना है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहां चला गया? साउथ पे। अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका रिजल्टेंट एक तो साउथ आ रहा है और एक वेस्ट आ रहा है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? साउथ वेस्ट। आपने कोई डायग्राम नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिंपली वैल्यूज को लिखा और उसका रिजल्ट बना लिया। अगर मान लीजिए वो यही पूछता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेता आपसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बताओ, तो हम क्या करते थे? 5 और 5, एक तो 10 आया साउथ का, इसका रिजल्ट, और ये 3, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाते 100 प्लस 9 का रूट। क्या किया? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 109 और उसका रूट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए आसानी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रसिक वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां लिख लेते हैं 20 नॉर्थ। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30। अब नॉर्थ से राइट जाएगा मतलब किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज घूमना है। और ट्रेवल कितना किया उसने? 30। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35। तो अब 35 साउथ की तरफ, क्योंकि ईस्ट से नेक्स्ट कौन सा आता है? साउथ। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15। अब साउथ से वापस उल्टी दिशा में जाना है तो कहां जाएगा वो? ईस्ट की तरफ। और कितना ट्रेवल करेगा? 15। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फिर से वो लेफ्ट टर्न कर गया, मतलब 15 ट्रेवल करा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। हम दोबारा से एक बार आपको मैं याद दिला दूं
कि अगर सिंगल पर्सन है तो ऑपोजिट जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और सेम डायरेक्शंस, सॉरी उल्टा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शंस जो हैं वो माइनस होती हैं और सेम डायरेक्शंस प्लस होती हैं। तो यहां पर देखिए 20 और 15 इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया, 35 नॉर्थ, और मेरे पास 35 नॉर्थ है और 35 साउथ है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी क्या बचा, 30 ईस्ट और 15 ईस्ट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 45 मीटर ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब यही सिंगल पर्सन की जगह अगर डबल होते, वैसे तो हम आगे भी करेंगे, मैं यहीं पर बता दूं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, और आप अगर कॉपी में पहले नहीं लिख पाए तो अब लिख लें कि इसमें ये चीज उल्टी हो जाती है। इस डबल पर्सन में दो लोगों में ऑपोजिट जो है वो प्लस होता है और सेम जो है वो माइनस होता है। मतलब जब सिंगल पर्सन की ही कंपैरिजन करेंगे तो ये चीज रहेगी, जब दो लोगों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शंस ऐड हो जाते हैं और सेम डायरेक्शंस माइनस हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसानी से हो रहे हैं, ऐसे ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे ही हो जाएंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो 15 मीटर वहां किसने ट्रेवल किया, वेस्ट डायरेक्शन में। ही टर्न लेफ्ट, अब वेस्ट से लेफ्ट की तरफ मतलब उल्टी दिशा में जाना है, तो कहां जाएगा वो, साउथ, और वॉक कितना करेगा, 20। ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 15, तो अब 15 किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में, क्योंकि साउथ से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कहां जाएंगे, ईस्ट की तरफ। आफ्टर दिस ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉक 12, अब ईस्ट से दोबारा राइट की तरफ, मतलब कहां की तरफ चल पड़ा, साउथ की तरफ, और कितना ट्रेवल करना है, 12। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स, मतलब, और आई कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां देखिए 20 और 12 ये दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये क्या है, सेम, सेम क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये आ गया 32 साउथ, और वेस्ट और ईस्ट ये तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो मेरे पास आ गया 32 मीटर साउथ, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरीके से आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं। आप चाहें तो मेरी वीडियो पॉज करके खुद पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही आया है, और अगर किसी कारण गलत आया है तो चिंता करने की बात नहीं, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, तो आप जो है धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वो कहता है वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथवर्ड्स, मतलब 10 जो उसने चलाई साउथ की तरफ। टर्न राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, अब साउथ से राइट जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट की तरफ, और कितना ट्रेवल करा उसने, 5। ठीक है, उसने ट्रेवल करा 5 एंड टर्न्ड राइट, अब वेस्ट से राइट की तरफ मतलब नॉर्थ गया, एंड साइकिल्ड 10, अब नॉर्थ के लिए 10 नॉर्थ, एंड टर्न्ड लेफ्ट एंड साइकिल्ड 10, अब 10 दोबारा से कहां चला गया, वेस्ट की तरफ। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, तो सीधा सीधा स्ट्रेट जाने, होम जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। और आई कैन से उसने सिंपली यही पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, 10 साउथ और 10 नॉर्थ तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या, 15 वेस्ट। ठीक है, बट उसने सिर्फ हमसे लेंथ पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए वो डायरेक्शन भी पूछ लेता, एंड इन विच डायरेक्शन, तो आप याद रखना वेस्ट नहीं देते, क्योंकि अगर आपको होम वापस पहुंचना है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करना है,
0। और वेस्ट 15 वेस्ट को अगर कैंसल आउट करना है तो किससे करेंगे? 15 ईस्ट से। तो उस केस में आपका जो आंसर होता वो होता 15 ईस्ट। क्लियर होगी ये चीज? तो ये भी साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन टू रीच होम। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 15, बट किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। क्लियर होगी ये चीज? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा मैंने एंगल्स के बारे में रखा है, तो आपको चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, क्वेश्चन ये भी इजीली हो जाएगा। तो 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको यहां पर भी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक तो हम हर जगह लगाने की कोशिश हमेशा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसने पहले कहा कि वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो वेस्ट हमारा किस साइड होता है? इस डायरेक्शन में। तो वो इधर फेस कर रहा था स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद कहता है देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो यहां से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलेगा और वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन। अब पूरा 180 मतलब यहां से वो पूरा ऐसे घूम जाएगा। तो अब जो है वो कहां पहुंच गया? इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड देन 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलेगा। और ये आपका यहां तक तो 180 होता है, उसके बाद 90 और करूंगा तो 270 पहुंच जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल डायरेक्शन आ गया ये वाला। और ये हमारा कौन सा है? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। बट अगर पेपर में ऐसे देने लगा तो फिर हमारे को दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले शुरुआत थी वेस्ट की। अब वेस्ट से क्लॉकवाइज घुमा, मतलब वो किस डायरेक्शन में घुमा? राइट डायरेक्शन में। और वेस्ट से राइट कौन सी होती है? नॉर्थ। तो 45 डिग्री ही गया। और मैंने आपको कहा था अगर 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री किसके बीच में डायरेक्शन एंगल होता है? मेन और सब में। तो वेस्ट और नॉर्थ का सब डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कहते हैं देन अगेन अनदर 180 डिग्री इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी ये यहां से तो कितना घुमा? 45 डिग्री। अब अगर 180 कभी भी घूमेगा तो आपने कुछ नहीं करना, उस डायरेक्शन को सीधा सीधा उल्टा कर देना। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो पहले डायरेक्शन थी ये वाली। ठीक है, जब 180 घुमा तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि 180 बिल्कुल उल्टी चीज रहती है। तो यहां पर नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था। अब उसने यहां से कहा कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब दो चीजें होती हैं, या तो आप ये काउंट करें कि 270 एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा। बाकी मुझे पता है ये पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मुझे यहां से यहां तक 270 जाना है क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां 90 एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं। उसी तरीके से अगर 270 एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा सकता हूं। और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो साउथ का आपका हो जाएगा, साउथ का तो साउथ ही रहेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में उसी डायरेक्शन में चल रहा हूं। और ईस्ट का क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कब चेंज होते हैं? जब 180 डिग्री चलते हैं। एल्स सिर्फ एक चीज चेंज होगी, जैसे यहां पर साउथ ईस्ट में था और 90 डिग्री जाने पर वो साउथ वेस्ट की तरफ चला गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट। क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो क्या चीज कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, क्या कहता है? अ मैन इज स्टैंडिंग नियर अ क्लॉक टावर। तो एक क्लॉक टावर है, वहां पर मैन खड़ा है। ही मूव्स साउथवर्ड्स टू रीच अ पॉइंट पी 8 किलोमीटर फ्रॉम द क्लॉक टावर। यानी उसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया किस डायरेक्शन में? साउथ, टू रीच अ पॉइंट पी।
तो मैंने पॉइंट भी लिख लिया ताकि कई बार वो पॉइंट टू पॉइंट पूछ लेता है तो वो भी बता सकते हैं। फ्रॉम पी ही टर्न्स राइट, तो साउथ से राइट जाएगा तो कहां जाएगा, वेस्ट की तरफ, एंड देन मूव 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू, तो 6 गया किस डायरेक्शन में, क्यू पहुंचने के लिए। फ्रॉम क्यू ही मूव्स टू राइट एंड अगेन रीचेज अ पॉइंट आर 10 किलोमीटर फ्रॉम क्यू, तो 10 किलोमीटर गया राइट मतलब नॉर्थ की तरफ, कहां पहुंचने के लिए, आर पे पहुंचने के लिए। फ्रॉम आर he turns right and reaches a point spot S 6 किलोमीटर फ्रॉम R। अब अगला उसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया ईस्ट पे क्योंकि वो राइट की तरफ गया है और पहुंचा कहां, S पे। हाउ फार इन एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द क्लॉक टावर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग वो ही पूछा गया। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। साउथ और नॉर्थ ऑपोजिट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्थ। और ये क्या है, 6 6, तो ये हमारा क्या आएगा, ऑपोजिट है, ये आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा, तो ये 12 जो है हमारा 6 वेस्ट और वेस्ट 12 आ जाएगा, ये ऑपोजिट कैंसल आउट हो जाएगा, 12 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ट्वाइस 2 मीटर या 2 किलोमीटर में बात कर रहा है नॉर्थ। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ। 7 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैसा है देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो एक पर्सन पॉइंट ए से, दिख नहीं रहा, हाँ ये वाला ठीक है, पॉइंट ए से ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर ईस्ट, कहां पहुंचने के लिए, बी। तो 3 ईस्ट, बी जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट पे है। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्स थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी। अब सी पहुंचने के लिए इसका 3 गुना डिस्टेंस मतलब 9 ट्रेवल करता है, और लेफ्ट गया है तो ईस्ट से लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B. तो A and B में डिस्टेंस था 3, तो यहाँ आ जाएगा 15 क्योंकि उसका 5 टाइम्स है, और पूछा कहाँ है, D में, और किस डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए वो लेफ्ट को टर्न करा है तो नॉर्थ से लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। तो मैं सिर्फ दो चीजें ध्यान में रख रहा हूं, एक वो कितना लेंथ ट्रेवल किया है, दूसरा वो राइट को ट्रेवल किया है तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, तो और अगर लेफ्ट को ट्रेवल करता है तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी। फिर कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज, तो इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट सेम जो है वो तो क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 12 वेस्ट, और साउथ नॉर्थ तो नॉर्थ 9, सॉरी 9 नॉर्थ ही रहेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया 225, जो किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। एल्स मैं इसको ऐसे भी देख सकता था, 9 और 12 का रिजल्टेंट देखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्राइस ऑफ 3 और 4, और हमें पता है 3 का रिजल्टेंट 3 4 का रिजल्टेंट क्या होता है, 5 होता है, तो 3 इंटू 5 आंसर क्या आना था, 15 आना था। क्लियर, तो मेरा आंसर आ गया 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था, मैंने पहले ही कहा था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात हो रही है दो लोगों की। कहते हैं अरुण एंड अमित started walking from two different points A and B respectively. अरुण walks 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो पहले अरुण की बात कर लेते हैं। अरुण जो है कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर नॉर्थ, एंड टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहां से वो ईस्ट की तरफ गया और उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड अगेन टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब यहां से 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ,
and finally turns to east and walk 5 kilometer to reach a point C। तो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया ईस्ट की तरफ और वो एक पॉइंट सी पे पहुंच गया। फिर कहता है सिमिलरली अमित वॉक, अब अमित की बात करते हैं, वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया वेस्ट की तरफ एंड फाइनली टर्न्स टू नॉर्थ, फाइनली दोबारा से नॉर्थ की तरफ टर्न किया और वॉक किया 4 किलोमीटर एंड मीट अरुण एट पॉइंट सी। तो फिर से उसे एक पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब देखिए मैं इसको रैंडमली बनाता हूं, ये अरुण है, ये अमित है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये पॉइंट सी पे पहुंच गया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी पॉइंट सी पे पहुंच गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते थे और दोनों को एक पॉइंट पे लेकर जाते थे और इन दोनों का डिस्टेंस बताया करते थे, ठीक है, ऐसे करके करते थे। लेकिन अब जो है उसने क्या किया, यहां से वापस इस पॉइंट पर लेकर आया और यहां से वापस इस पॉइंट पर लेकर आया, मतलब उसने उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कराया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अरुण एंड अमित एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमें यही वाला चीज बतानी है, तो आपने वही ट्रिक अपनानी है, कोई ट्रिक में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही चलेगा, ठीक है। दो लोग हैं तो ऑपोजिट चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारी, प्लस हो जाती हैं, और सेम चीजें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्वाइस नॉर्थ कैंसल आउट हो गया, 4 नॉर्थ भी कैंसल आउट हो गया, 3 ईस्ट, अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 ईस्ट और 5 ईस्ट का, इसका आएगा ट्वाइस ऑफ, सॉरी इसका हमारे पास जो है, देखो जब इसी की बात करेंगे, पहले इसी का लिख लेते हैं, नॉर्थ नॉर्थ तो मैंने कर दिए, अब 3 ईस्ट और 3 वेस्ट ये आपस में ऐड होगा और ये भी इसके साथ ऐड होगा, मतलब टोटल मेरे पास आ जाएगा 8 ईस्ट इधर का और 3 वेस्ट इधर का, और ऑपोजिट क्योंकि ऐड होते हैं तो टोटल डायरेक्ट लेंथ कितनी आ जाएगी, 11, ठीक है। ईस्ट या वेस्ट वो हमें मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने क्या किया, जो नॉर्थ और नॉर्थ था उसको तो कैंसल आउट कर दिया, फिर ईस्ट और इस ईस्ट को रिजल्टेंट निकाला तो 8 ईस्ट आया, इस वेस्ट को रखा 3 वेस्ट, और हमें पता है दो लोगों में ऑपोजिट ऐड होता है, तो हमारा आंसर आ गया 8 + 3 11 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, क्वेश्चन दिखने में जितना लंबा होगा आपका सॉल्यूशन उतना ही छोटा रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम अपनी तैयारी करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 persons P and Q are separated by a distance of 20 मीटर in east west direction। तो दो पर्सन, एक P है और एक Q है, जो सेपरेट हुए हैं किस डिस्टेंस से, 20 मीटर से, इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये वेस्ट पे है और ये ईस्ट पे है। फिर कहता है नाउ P एंड Q स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। P जो है नॉर्थ की तरफ चल पड़ा और Q जो है साउथ की तरफ चल पड़ा, एंड वॉक 5 मीटर, और ये भी 5 चला और ये भी 5 चला। नाउ P एंड Q टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर ईच। अब ये 10 मीटर चले और ये भी 10 मीटर चला है, ठीक है। नाउ P एंड Q टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर बोथ ऑफ देम स्टॉप्ड। अब ये यहां से 5 मीटर लेफ्ट की तरफ और ये यहां से 5 मीटर लेफ्ट की तरफ चला है और ये यहां पर खड़े हो गए। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब जो हमने यहां डिस्टेंस बताना है, तो अगर इसी फॉर्म में बात करें तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, देखो 5, दिस इज 5, दिस इज 5 और दिस इज 5, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 20। बट हम जो है, तो चलिए अब जो है हम बात करते हैं ट्रिक की। अब ट्रिक में, तो अब जो है हम ट्रिक की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहां पर देखिए P और Q में पहले ही डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 मीटर, किस डायरेक्शन में, वेस्ट ईस्ट पे। ठीक है, तो ये मेरे को पहले ही दिया गया। उसके अलावा क्या क्या किया, P को ट्रेवल कराया नॉर्थ की तरफ और Q को ट्रेवल कराया साउथ की तरफ। किस कितने लेंथ पे, 5 एंड 5। फिर कहता है नाउ P एंड Q टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर ईच। तो नॉर्थ से राइट टर्न किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट में, और वो 10 ट्रेवल किया। साउथ से जाएगा वेस्ट में, और ये भी कितना ट्रेवल हुआ, 10। नाउ P एंड Q टुक लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर बोथ ऑफ देम स्टॉप्ड। अब लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट से लेफ्ट, साउथ सॉरी ईस्ट से जो आपका लेफ्ट रहता है वो रहता है नॉर्थ का, और उसने वेस्ट से जब लेफ्ट लिया तो वो रहेगा साउथ, और ये भी 5-5, और दोनों रुक गए। तो अब सिर्फ अगर इसकी बात करें तो मेरे पास ऑपोजिट चीजें जो होती हैं वो ऐड होती हैं। तो ये 10 हो गया और ये 10, मतलब 10 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ गई, सॉरी 20 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ गई, और 20 ही ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन आ गई। लेकिन एक चीज देखिए, ये 20 मीटर वेस्ट ईस्ट है और ये 20 मीटर ईस्ट वेस्ट है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्योंकि जब हम उसको एक ही वे में बनाएंगे तो उसने क्या किया, उन दोनों को कैंसल आउट कर दिया। अब 20 नॉर्थ साउथ होता तो इसकी बात करें तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया कि वो दोनों के में कितने का डिस्टेंस है, 20 मीटर का। हाँ जी, और मान लीजिए ये यहां पर वेस्ट ईस्ट की जगह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिया होता तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आता वो 20 नॉर्थ साउथ आता और 40 ईस्ट वेस्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि हम P से Q की बात करेंगे सिंपल सी। ठीक है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग PQ से करी थी, तो हम उसी तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना है, तो ट्रिक से आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रोहन जो है 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ, तो सिंपल लिख लेते हैं 3 नॉर्थ। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब फिर से लेफ्ट तो 3 साउथ की तरफ। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3। अब यहां से 3 ईस्ट की तरफ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 नॉर्थ और 3 साउथ तो कैंसल आउट हो गया, 2 वेस्ट और 3 ईस्ट में 1 रिजल्ट क्या बचा, 1 ईस्ट। तो मेरा आंसर आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राज इज फेसिंग नॉर्थ, ही साइकिल्स 8 किलोमीटर। तो मतलब उसने 8 किलोमीटर साइकिल किस डायरेक्शन में चलाई, नॉर्थ में। देन टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू मूव 10 किलोमीटर। अब यहां से उसने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा, कितना, 12 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही मूव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से 6 किलोमीटर चल पड़ा वो वेस्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन और प्लेस इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो अब जो है हम इसको देखेंगे। अब देखिए ऐसी चीज हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करी है, जहां पर जो है वो सब डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब डायरेक्शन को फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूं। तो अगर 8 और 6 का रिजल्टेंट देखूं तो ये मुझे क्या देगा, 8 और 6 यानी 64 प्लस 36, और आई कैन से 100 अंडर रूट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट का रिजल्टेंट 10 आएगा, और क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब एक चीज देखिए, ये है नॉर्थ वेस्ट 10 में, और ये है 10 साउथ ईस्ट, मींस ये एक दूसरे का क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। और अगर दो ऑपोजिट चीजें होती हैं तो वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को माइनस कर देती हैं। और माइनस करने का मतलब है वो क्या हो गया, फाइनल रिजल्टेंट मेरा 0।
और अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो वो कहां पर है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अगर ये 0 ना होता तो हमें डायरेक्शन भी मिल जाती कि वो किस डायरेक्शन में फिलहाल है। क्लियर हो गया? तो चलिए, बहुत थोड़ा सा अलग था बट सिंपल था और अच्छा था। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अमित इज फेसिंग नॉर्थ। अब वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक 50। अब नॉर्थ से राइट को टर्न करेगा, मतलब ईस्ट की तरफ टर्न किया और उसने ट्रेवल किया 50। देन टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 50। अब साउथ की तरफ टर्न किया और वॉक किया 50। देन टर्न्स राइट टू वॉक फॉर अनदर 50। तो 50 किस डायरेक्शन में गया, वेस्ट की तरफ। एंड देयर फ्रॉम देयर ही वॉक 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 50 गया नॉर्थ की तरफ। इन विच डायरेक्शन और प्लेस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 50 ईस्ट 50 वेस्ट कैंसल आउट, और आपका 50 साउथ और 50 नॉर्थ भी कैंसल आउट, मतलब वो कहां आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे। बहुत ही सिंपल सवाल था, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। हम जो है यहां पर कह रहे हैं कि राहुल वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड साउथ। तो 30 साउथ लिख लिया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टिल ही कंप्लीट्स अनदर 30 मीटर्स। तो अब साउथ से राइट की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ, और कितना ट्रैवल किया, 30। देन अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक फॉर 20 मीटर्स। अब लेफ्ट मतलब फिर से साउथ की तरफ और गया 20। देन he then turns to his left and walk for 30 meters। अब दोबारा से लेफ्ट मतलब ईस्ट की तरफ 30 चला गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। सेम पर्सन है तो ऑपोजिट कैंसल आउट हो जाएगा। तो 20 प्लस 30 कितना आ गया, 50 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टू रग्बी प्लेयर स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द सेम प्लेस ऑन अ पिच। तो एक ही प्लेस से शुरू किया। प्लेयर ए रन्स 20 मीटर साउथ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब साउथ से लेफ्ट टर्न करेगा, मतलब आपका ईस्ट की तरफ टर्न करेगा, और ईस्ट की तरफ टर्न करके वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 26। इन द मीन वाइल प्लेयर बी रन्स 12 मीटर वेस्ट। तो प्लेयर बी जो है वो 12 मीटर वेस्ट टर्न कर रहा है। देन ही टर्न 6 मीटर साउथ, फिर 6 साउथ टर्न कर रहा है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रन्स 38। अब साउथ से लेफ्ट टर्न करेगा तो फिर से ईस्ट, और कितना, 38। तो पहले मैं इनके इंडिविजुअल रिजल्टेंट निकाल लूं। ये आ गया मेरा 20 साउथ 26 ईस्ट, और इसका आ गया 6 साउथ और 26 ईस्ट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 26 ईस्ट। अब एक चीज देखिए, ये तो इससे कैंसल आउट हो गया, क्योंकि जब दो लोगों की बात होती है तो सेम जो चीज होती है वो माइनस हो जाती है और ऑपोजिट वाली ऐड हो जाती है। और साउथ और ये साउथ में यहां पर क्या आ जाएगा, 14 साउथ। अब बात आती है कि 14 साउथ कैसे पता लगता है। अब देखो 14 तो हमें पता लग गया, लेकिन यहाँ साउथ भी दिया है, नॉर्थ भी दिया है, और किसके विद रिस्पेक्ट टू बोला है वो भी मैटर करता है। तो आप इसको ऐसे बनाइए, ये एक पॉइंट है, यहां से 6 साउथ पे बी है, ठीक है, और इसी पॉइंट से, लेट से यही पॉइंट है, और इससे 20 साउथ पे ए है, क्योंकि रिजल्टेंट तो अब यही बचा ना इन दोनों में। अब देखिए, अगर पूछा है वेयर इज प्लेयर ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर बी, तो ए बी के विद रिस्पेक्ट टू कहां है, नीचे को, नीचे मतलब ये चीज क्या आएगी, साउथ। तो आंसर क्या आएगा, 14 मीटर साउथ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से, अगर आपको डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है तो एंड में आप जो रिजल्टेंट हैं सिर्फ उसको लेकर डायग्राम या उसको लेकर थोड़ी सी डायरेक्शन फॉर्मेट बना सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अगर वो पूछ लेता बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आंसर आता,
नॉर्थ। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मैंने इसके ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें। एक तरीके से आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है। बट मैं आपको यहां करा दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इस क्वेश्चन को, खासकर इस क्वेश्चन को जो है एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आकाश मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो वो 10 नॉर्थ जाता है। देन टर्न राइट एंड मूव 15 किलोमीटर, अब राइट गया मतलब ईस्ट की तरफ 15। मैं बड़े आराम से लिख रहा हूं, देन टर्न राइट एंड मूव्ड 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर गया साउथ की तरफ। अगेन ही टर्न राइट एंड मूव्ड 25 किलोमीटर, अब 25 किलोमीटर गया वेस्ट की तरफ। एंड मूव्ड 8 किलोमीटर, फिर अगले में 8 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ। देन टर्न राइट एंड मूव 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। एंड देन टर्न राइट एंड मूव्ड 13 किलोमीटर, अब 13 किलोमीटर गया साउथ की तरफ। देन टर्न राइट एंड मूव्ड 22 किलोमीटर, अब राइट गया मतलब वेस्ट। मतलब अगर ये सारी चीजों का आप डायग्राम बनाते तो माशाअल्लाह आपका पेपर जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता। पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हम इन चारों की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ के सारे रिजल्टेंट लिख लेते हैं पहले। एक है मेरे पास 10, 20, सॉरी ये नहीं है हमारे पास, और 8, मतलब नॉर्थ मेरे पास कितना है 18। इसी तरीके से साउथ की बात करें तो 20 है और 13 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 33। फिर उसके बाद ईस्ट की बात करते हैं तो 15 और 12 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 27। और अगर वेस्ट की बात करें तो वो रिमेनिंग रह गया 25 और 22, दैट इज 47। इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस होके आएगा 15, और इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस होके आएगा 20, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 225 प्लस 400, दैट कम्स आउट टू बी 625, जो किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो मैं यहाँ आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ 25, आपका भी 25 आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसी तरीके से किया होगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, 16 क्वेश्चन है, बट उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर 9 buses. C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B. C जो है B के ईस्ट में है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, ठीक है। उसके बाद कहता है A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B. B के नॉर्थ में, तो मैंने ऐसे लिख लिया ये 1, ताकि वो डायग्राम मुझे तंग ना करे। एंड H is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A. अब H जो है साउथ है A के, अब 1 किलोमीटर साउथ पे B है, तो इससे 1 किलोमीटर और साउथ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। G इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H. अब मैंने H के वेस्ट पे जाना है 1 किलोमीटर, तो ये मेरा G आ गया। अब डायग्राम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना तंग करेगा। D इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G. अब G के ईस्ट पे जाना है। अब देखिए ये 1 है और यहां ये 2 है, तो ये भी यहां तक 2 होगा, तो D जो है वो बिल्कुल C के नीचे है। एंड F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G. अब देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब F जो है वो बिल्कुल किसके सामने है A के सामने है। I इज सिचुएटेड जस्ट इन मिडल ऑफ B एंड C. अब यहां पर कहीं पर I है और मिडल है, मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है और ये भी 1 है। एंड C while E is just in middle of H and D. और
ई जो है वो यहाँ पर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये मेरा जो डायग्राम है वो पूरा हो गया। तो उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में डिस्टेंस। तो ये मेरा ई और जी के बीच में डिस्टेंस है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड आई, अब देखिए जो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस यहां होगा, ये कितना है 1, तो यहां पर आंसर आ गया 1 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, अब ए और एफ में अगर मैं बात करूं, देखिए ये कितना है 1, यहां पर कितना होगा 1 और ये भी कितना होगा 1, तो आंसर इज 1 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसे ड्रॉ अच्छे से कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17। पिछले सवाल की तरह यहां पर भी कुछ पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, बट डायग्राम तो वही रहेगा। तो पहला है ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल एंड प्रशांत आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग द नॉर्थ। तो सारे के सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। कुणाल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अतुल, तो यहाँ अगर अतुल है तो इसके राइट में 40 मीटर्स में कौन है, कुणाल है। फिर कहते हैं दिनेश इज 40 मीटर्स टू द साउथ ऑफ कुणाल, कुणाल के साउथ में 60 मीटर्स में दिनेश है। नितिन इज 25 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ अतुल, तो अतुल के वेस्ट में जो है नितिन है और यहाँ कितना है 25 है। प्रशांत इज 90 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश, अब दिनेश से नॉर्थ पे अगर जाऊं तो 60 पे कुणाल है, तो ऊपर अगर और जाना है मुझे प्रशांत के लिए तो कितना डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा 30 मीटर्स और जाना पड़ेगा। तो ये मेरा डायग्राम पूरा हो जाता है। अब कहता है हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ कुणाल, अब कुणाल के लेफ्ट में कौन है अतुल, और अतुल का अगर मैं नॉर्थ ईस्ट देखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा प्रशांत, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा था कि कुणाल के लेफ्ट में जो है जो कि क्या है अतुल, अतुल के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तो अतुल के नॉर्थ ईस्ट में कौन है प्रशांत। फिर कहता है इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन मीट्स अतुल फॉलोड बाय कुणाल, दिनेश एंड देन प्रशांत, तो नितिन जो है पहले नितिन को मिला तो नितिन को मिल लिया, वहां पर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उसने ट्रेवल किया 25 अतुल तक पहुंचने के लिए, फिर कुणाल तक पहुंचने के लिए 40 और ट्रेवल किया, फिर दिनेश तक गया तो 60 और ट्रेवल किया, फिर प्रशांत पे गया तो दिनेश से प्रशांत पे जाने के लिए 90 और जाएगा। हाउ मैनी मीटर्स हैज ही ट्रेवल्ड इफ ही हैज ट्रेवल्ड द स्ट्रेट डिस्टेंस, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा मेरा। तो 40 प्लस 60 100 और 90 प्लस 25 इज 115, तो आंसर आ गया 215, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको उसको ध्यान से करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R एंड T, S नहीं है R और T है। Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P, तो P मैं यहां बना लेता हूं। देखिए इसका जो साउथ है वो नीचे को होगा और जो वेस्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ वेस्ट आपका आ जाएगा यहां पर, ठीक है। Q जो है यहां पर है। फिर कहता है R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, अब Q का ईस्ट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो R जो है इसमें है, बट हमें ये नहीं पता कि वो यहां पर है, यहां है या यहां है, लेकिन उसने आगे कह दिया एंड साउथ ईस्ट ऑफ P, तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो R जो है यहां तक जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ R इन लाइन विद QP, अब QP की लाइन पे जाएगा तो T जो है यहां पर आएगा और R के नॉर्थ पे है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, तो P की किस डायरेक्शन में जो है T लोकेटेड है, तो देखिए ये होती है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ, तो T किस डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट में।
ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको उसको डायरेक्शन को बना लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है x एंड y स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट। तो मेरे पास दो प्लेस हैं जो कि कितने में है, 200 मीटर अपार्ट में है। ठीक है, ये x है और ये लेट से y है। फिर कहता है आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर y टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। ठीक है, अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। मतलब अगर मैं इनको ईस्ट, इसको मैं कहूं कि ये वेस्ट पे है और ये ईस्ट पे है, यानी x और y में सबसे पहले कितने का डिफरेंस है, 200 वेस्ट ईस्ट का। याद रखिए हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है, वैसा ही है, बस थोड़ी सी शुरुआत अलग करी है उसने। अब वो कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो यानी ये 60 मीटर x जो है वो 60 मीटर ईस्ट चल रहा है और जो y है वो 60 मीटर वेस्ट चल रहा है। y टर्न्स लेफ्ट, अब वेस्ट से अगर वो लेफ्ट लेगा तो वो जाएगा साउथ की तरफ, और वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 20। एंड देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 40। अब साउथ से फिर 40, मतलब वो 40 वेस्ट की तरफ। He then turns right again and come back to the road on which he had starting. अब ये वापस उस डायरेक्शन पे आ गया या उस पॉइंट पे आ गया जहां पर वो उस रोड पे चल रहा था। तो देखिए वो अपनी रोड से कब हटा, जब वो साउथ की तरफ गया 20। तो अगर मैं इसे 20 नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वेस्ट से राइट तो नॉर्थ होगा, ठीक है, और उसने वापस उसी पॉइंट पे जाना है, मतलब वो 20 ही चलेगा। ठीक है, इफ x एंड y वॉक विद द सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। तो अब जो है x और y में डिस्टेंस जो है वो कितना रह गया। तो अब देखिए अगर x एंड y वॉक सेम स्पीड से है तो यहां पर क्या होगा, ये ईस्ट की तरफ पहले 60 गया, फिर 20 ईस्ट गया, फिर 40 ईस्ट गया और 20 भी ईस्ट गया। मतलब अगर मैं बात करूं x की, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 140 टुवर्ड्स ईस्ट। और अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 60 और 40 ये गया 100 वेस्ट। अब एक चीज देखिए, अगर आप इसको बनाएंगे, ये आपका 200 है, एक पर्सन यहां से 140 पे चला गया, ठीक है, और दूसरा पर्सन यहां से 100 पे गया। अब देखिए ये 140 है तो इतना हिस्सा कितना होगा, 60, और इससे आगे 40 और जाना है, मतलब वो यहां पर है 100 पे। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें, इन दोनों पे डिफरेंस कितने का होगा, 40 का, क्योंकि ये चीज आगे कितनी होगी और कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है, और ये हमारे पास 40 आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते थे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 200 था बट इन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया, 240, तो इन दोनों में ओवरऑल अब डिफरेंस कितने का रह जाएगा, 40 का। क्लियर, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 40 मीटर्स। बहुत ही सिंपल चीज थी। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। एग्जाम्पल के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए आसान से आसान बनाए जाएं, बट क्योंकि थोड़ी ट्रिक लगती है तो हमें कई बार पहली बारी में समझ नहीं आता। बार बार देखिए, समझ जरूर आएगा, और जब एक बार समझ आ जाएगा तो मेरी ये गारंटी है कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये क्लास लगाई, और इस क्लास में सीखी हुई चीजों को ध्यान में रखना, आपको कभी भी डायरेक्शन टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं आपके साथ मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, यानी पिछले ईयर्स में आए हुए सिविल सर्विसेज के जो आपका सी सेट का पेपर रहता है उसमें आए हुए डायरेक्शन के क्वेश्चंस का। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@civilstep.com,
और हमारा फोन नंबर भी है 8146207241 और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.civilstep.com। बहुत शुक्रिया आपने क्लास लगाई, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया, और इसी तरीके से आप जो है तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।